अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं सैमसंग M11 की। दोस्तों ये जो फ़ोन है पाकिस्तान के अंदर 28,000 रुपये के अंदर लॉन्च कर दिया गया है और 3 GB रैम 32 GB इंटरनल स्टोरेज इस फ़ोन के अंदर है। और सैमसंग की तरफ से ये फ़ोन जो है 3 कलर्स के अंदर पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया। आज इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। फिलहाल हमारे पास ब्लू कलर है जिसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे इसके बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं और क्या ये फ़ोन आपको बाय करना चाहिए। मैं क्विक रिव्यू भी आपके सामने पेश रखूंगा जो कि मैंने एक दिन फ़ोन को इस्तेमाल किया और मुझे कैसा फील हुआ, क्या ये इस रेंज के अंदर आपके लिए एक बेस्ट फ़ोन हो सकता है या नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हो चैनल मुकम्मल डिटेल से और वीडियो को पूरी देखिएगा, जिससे ये होगा कि अगर आप ये फ़ोन बाय करने का सोच रहे हैं, अगर आप ये फ़ोन बाय करने का सोच रहे हैं और फ़ोन अच्छा नहीं है तो आपके पैसे ज़ाया होने से बच जाएंगे, और अगर आप बाय करने का सोच रहे थे फ़ोन बेहतरीन है तो आपके पैसे जो है सही जगह लगेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए चल लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। दोस्तों पहले कर लेते हैं अनबॉक्सिंग, फिर चलेंगे क्विक रिव्यू की तरफ। तो दोस्तों अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं सैमसंग M11 की, जो कि पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हो चुका है 28,000 के अंदर। दोस्तों जो हमारे पास वेरिएंट मौजूद है 332 के अंदर, ये पाकिस्तान के अंदर जो है वो 28,000 के अंदर लॉन्च किया गया है। तो इसको ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं आपको बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो हमारा जो है कुलाड़ा आ चुका है, तो इससे अनबॉक्स कर लेते हैं। तो कुलाड़ा काट नहीं रहा सही तरह। तो दोस्तों जहाँ फ़ोन की जो पैकेजिंग है वो मैं उतार रहा हूँ, जिसके अंदर पहले आपको वारंटी कार्ड देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको एक वारंटी कार्ड देखने को मिल रहा है जिसमें आपको MNP की वारंटी देखने को मिल रही है। और यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं फ़ोन का जो बॉक्स है वो ओपन हो चुका है और सामने की तरफ जैसे कि नॉर्मल सा आपको बॉक्स देखने को मिलता है। आपको पता है सैमसंग आज बॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा आपको बहुत अच्छा बॉक्स नहीं दे रहा है। आपको नॉर्मल बॉक्स देखने को मिलता है M सीरीज़ के अंदर और A सीरीज़ के अंदर, यहाँ भी वैसा ही है, आपको जो है नॉर्मल बॉक्स देखने को मिल रहा है और साथ में एक वारंटी कार्ड देखने को मिल रहा है, क्विक स्टार्ट गाइड देखने को मिल रही है। इसको साइड पे रखते हैं। यहाँ दोस्तों आपको एक मेन फ़ोन देखने को मिल रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं सामने की तरफ मेंशन्ड है ऑक्टा कोर प्रोसेसर, इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले। दोस्तों बैक की तरफ से देख सकते हैं फ़ोन काफ़ी खूबसूरत है। तो फ़ोन को हम ऑन करके साइड पे रख लेते हैं और चलते हैं बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें कैसी कैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों बॉक्स के अंदर एक आपको केबल देखने को मिलती है, जो कि जी हाँ दोस्तों ये एक टाइप सी केबल है। और ये आप देख सकते हैं सैमसंग की जो टाइप सी केबल आपको देखने को मिलती है वही ये नॉर्मल टाइप सी केबल है। और यहाँ दोस्तों एक चार्जर देखने को मिलता है जो कि मुझे लग रहा है कि एक फास्ट चार्जर हो सकता है। दोस्तों ये 15 वाट का फास्ट चार्जर है, मतलब कि फास्ट चार्जिंग की फैसिलिटी इस फोन के साथ आपको देखने को मिली, जो कि बहुत अच्छी बात है। और यहाँ दोस्तों थोड़े से IMEI स्टिकर्स देखने को मिलते हैं और साथ ही एक सिम इजेक्टर टूल देखने को मिलता है जो कि इस शेप में है। तो बॉक्स का काम खत्म हो चुका है, अब चलते हैं फ़ोन की तरफ। दोस्तों जो फ़ोन है बैक की तरफ आप देख सकते हैं आपको ट्रिपल कैमरा सेंसर देखने को मिलता है, एक आपको एक फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है जो कि ओवल सी शेप में है। और यहाँ आप देख सकते हैं बैक की तरफ एक LED फ्लैश भी है और साथ ही सैमसंग की ब्रांडिंग। इस फ़ोन के अंदर आपको एंड्रॉयड 10 की सपोर्ट देखने को मिल रही है और साथ ही साथ UI जो कि 1 UI है 2.0 देखने को मिल रहा है। सर अगर सिम जैकेट की बात करते हैं, यहाँ आपको एक मेरे ख्याल में ट्रिपल सिम स्लॉट देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, आपको ट्रिपल सिम स्लॉट 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड आप एक ही टाइम में इस फ़ोन के अंदर इंसर्ट कर पाएंगे। दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में। दोस्तों बैक की तरफ तो आपको एक प्लास्टिक देखने को मिलता है, वैसे लगता ही है कि ये जो है कोई लोहे का फ़ोन है, कोई स्टील का फ़ोन है, लेकिन दोस्तों ये एक प्लास्टिक है, ये मैं कंफर्म कर रहा हूँ आपको। और यहाँ दोस्तों साथ ही साथ आपको एक फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है जो कि ओवल शेप में, और बैक की तरफ ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है। पहला 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, दूसरा 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, तीसरा यहाँ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर आपको देखने को मिलता है। दोस्तों फ्रंट की तरफ आपको एक 6.4 इंचेस का एक TFT पैनल देखने को मिलता है, जो कि एक फ़ोन का इस फ़ोन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक आप कह सकते हैं। जो सैमसंग का पिछले भी एक बार फोन में उन्होंने TFT डिस्प्ले दिया था, जिसकी वजह से फोन जो है बहुत ही ज्यादा कम सेल हुआ था। इस बार फिर एक फोन के अंदर सैमसंग ने आपको TFT डिस्प्ले दिया है और वो भी 28,000 के अंदर। ये 720p डिस्प्ले, ये 1080p नहीं है, ये 720p डिस्प्ले और साथ साथ TFT डिस्प्ले है। एक पंच होल के साथ ये डिस्प्ले आपको अवेलेबल करवाया जाता है। और यहाँ दोस्तों मैं बताता चलूं, ये जो फोन है दिखने में काफी खूबसूरत है, काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, लेकिन इसके जो इंटरनल्स हैं वहां सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी इनोवेशन वहां सैमसंग ने किया। आपको स्नैपड्रैगन का 450 का प्रोसेसर यहां दिया गया। दोस्तों ये जो प्रोसेसर है काफी पुराना प्रोसेसर है, तो इस वजह से मैं कहूंगा ये जो इस फोन के अंदर आपको 28,000 के फोन के अंदर ये प्रोसेसर दिया गया है, ये एक बहुत अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है। क्योंकि यहां आपको ये प्रोसेसर 450 स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर आपको 15,000 से लेके 25,000 की रेंज तक भी नहीं जाता, बल्कि 22,000 पे खत्म हो जाता है। उससे ऊपर कोई भी स्मार्टफोन ब्रांड जो है
है इस प्रोसेसर को इस्तेमाल नहीं करता है अपने फोन के अंदर, लेकिन यहाँ सैमसंग की तरफ से आपको 450 का स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर इस फोन के अंदर जो कि 28,000 के प्राइस टैग के अंदर लॉन्च किया गया, इस फोन के अंदर आपको प्रोवाइड किया गया। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, ये जो फोन है टाइप सी की पोर्ट के साथ आता है और साथ में बड़ी बैटरी है 5000 mAh की, जो कि काफी अच्छा बैटरी बैकअप आपको प्रोवाइड करेगी। और साथ में साथ इसके अंदर 15 वाट का फास्ट चार्ज भी डब्बे के अंदर मिलता है, तो मतलब कि बैटरी को भी जल्द से जल्द चार्ज कर पाएंगे। और बैटरी भी काफी बड़ी है, जिसकी वजह से फोन थोड़ा सा मोटाई में ज्यादा है, आप देख सकेंगे फोन थोड़ा मोटा भी ज्यादा है। गोल शेप इस सैमसंग ने बना दिया कि थोड़ा सा फील ना हो, लेकिन फोन मोटा भी ज्यादा है और हैवी भी थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब कि लाइट वेट फोन नहीं है और थोड़ी सी थिकनेस भी फोन की आपको ज्यादा देखने को मिलती है। और दोस्तों अगर कैमरा की बात करें, क्योंकि कैमरा तो टेस्ट करना इतना ज्यादा जरूरी है ना, बस कैमरा टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ एक फोटो ले रहा हूं दोस्तों, एक फोटो ले ली है। तो स्टूडियो लाइटिंग में तो काफी अच्छी फोटो आई है, लेकिन फ्रंट कैमरा की या बैक कैमरा की लो लाइट कंडीशन बिल्कुल बर्बादी किस्म की है। यहाँ लो लाइट कंडीशन बहुत अच्छी नहीं आपको देखने को मिलती है। दोस्तों आप देख सकते हैं फ्रंट कैमरा की फोटो काफी अच्छी, कंट्रास्ट लेवल ठीक है, अच्छा जूम इन हो रहा है, सब कुछ ओके है। लेकिन जब आप बात करते हैं लो लाइट कंडीशन की, आपको बहुत अच्छी फोटो नहीं देखने को मिलती है। दोस्तों अगर हम बात करें बैक कैमरा की, बैक कैमरा पे आपको अच्छी फोटोज देखने को मिलती है, जो 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है और जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है वो काफी अच्छा परफॉर्म करता है, बोके भी काफी अच्छा आता है। लेकिन फ्रंट कैमरा की क्वालिटी है वो बिल्कुल फारक तरीन क्वालिटी है, आपको बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं देखने को मिलती। तो दोस्तों अगर आप मुझसे पूछते हैं मेरा ओपिनियन क्या ये फोन मैं रेकमेंड करता हूं 28,000 के अंदर, तो दोस्तों इस फोन को मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं कर सकता। सीधी सीधी बात आपके सामने है कि यहाँ इस फोन के अंदर 450 का स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, जो कि आपको मतलब कि 18,000 के फोन में मिल जाता है, आपको 17,000 के फोन में भी, आपको 20,000 के फोन में मिल जाता है, जो कि 28,000 के अंदर आपको दिया गया। दूसरी बात, इसकी कैमरा क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी। कैमरा क्वालिटी इसकी, फ्रंट कैमरे के अंदर एक मसला आ रहा था, वो शायद कोई अपडेट के थ्रू सॉल्व हो जाए। ये आ रहा था कि भाई मैं फोटो जब लेता था वो फोटो बाद में ब्लर हो जाती थी, पहले तो ठीक लगता था लेकिन बाद में फोटो ब्लर हो जाती थी, जैसे कि कैमरे की शटर स्पीड को बहुत ज्यादा कम करके यहाँ जो फोटो ली जा रही है, इस तरह कुछ मामला देखने को मिल रहे थे। लेकिन मुझे लगता है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू जब सॉफ्टवेयर अपडेट आएगी तो ठीक कर देगा सैमसंग। उसके अलावा दोस्तों अगर बात करें इस फोन का, एक और ड्रॉबैक ये है कि फोन काफी मोटा देखने को मिलता है आपको, क्योंकि यहाँ इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी लगाई गई है। कुछ डिजाइन इस तरह का है कि फोन काफी थिक देखने को मिलता है। कैमरा बम्प भी इनर साइड पे है, अंदर वाली साइड पे, तो इस वजह से शायद फोन आपको जो है काफी थिक देखने को मिल रहा है, जो कि मुझे एक बहुत अच्छी चीज नहीं लगी। और यहाँ दोस्तों सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, यहाँ TFT डिस्प्ले दिया गया जो कि आपको अच्छी क्वालिटी नहीं प्रोवाइड करेगा। चलें ठीक है, TFT डिस्प्ले दे दिया, लेकिन यहाँ आपको 720p की स्क्रीन दी गई है, जो कि मतलब कहता हूं कि ड्रॉबैक्स की लाइनें लगा दी गई इस फोन के अंदर। इस रेंज के अंदर आपको बहुत अच्छे अच्छे फोन देखने को मिलते हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि इसके ये फोन उनके करीब से भी नहीं गुजरता है, बहुत दूर दूर से गुजर जाता है, कुछ 40-40 फुट के फासले से गुजर रहा है ये फोन। मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा, अगर आप ये फोन सैमसंग का M11 बाय करने जा रहे थे तो बिल्कुल मत बाय कीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इसकी प्राइस बहुत ज्यादा है और दूसरा ये आपको कोई भी अच्छी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। आप सिर्फ इस पे नॉर्मल वर्क कर सकते हैं, आपने मतलब कि नॉर्मल यूजेज जो भी आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल करके फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चला रही है, लेकिन जब आप इस पे एक गेमिंग करेंगे, इस पे आप परफॉर्मेंस यूज करेंगे, तो ये फोन आपको परफॉर्मेंस नहीं प्रोवाइड कर पाएगा, ना आपको कैमरा अच्छा प्रोवाइड कर पाएगा। तो बिल्कुल आपको सिर्फ और सिर्फ इस फोन के अंदर सैमसंग देखने को मिलता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मैं अगली वीडियो के साथ इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा दें। तो आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।